क्या मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से जंग को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है? और अगर ऐसा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक ऐसा आदमी बन सकता है जिसने कुछ दिनों में अपना पूरा परिवार खो दिया और अब वही आदमी ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान की सत्ता में एक नया नाम सामने आया है, मुस्तबा खामनेई। ईरान की राजनीति में यह नाम कोई नया नाम नहीं, लेकिन लंबे समय तक यह पर्दे के पीछे रहने वाला एक रहस्यमय किरदार माना जाता है। पिछले 2 दशकों में कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की सत्ता के कई महत्वपूर्ण फैसलों के पीछे मुस्तबा का प्रभाव रहा है। ईरान में कुछ लोग उसे साया यानी छाया भी कहते हैं। वजह यह है कि अक्सर सार्वजनिक मंचों से दूर रहा, लेकिन सत्ता के ढांचे में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती रही। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ उसके संबंधों को भी काफी प्रभावशाली बताया जाता है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि सुरक्षा तंत्र के कई बड़े फैसलों में भी उसकी भूमिका रही। साल 2026 के शुरुआत में जब ईरान में महंगाई और राजनीतिक पाबंदियों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, तब सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई ने दुनिया का ध्यान खींचा। उस दौर में भी मुस्तबा का नाम चर्चा में आया था, लेकिन अब हालात पहले से बिल्कुल अलग है। हालिया हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद मुस्तबा खामनेई का नाम देश के सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में सामने आया। यही वह पल था जब पूरा दुनिया का ध्यान ईरान की ओर मुड़ गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ईरान का नया नेता कौन है, असली सवाल यह है कि उसकी सोच और रणनीति आने वाले समय में दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि मुस्तफा का नेतृत्व ईरान की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की निरंतरता दिखाने की कोशिश हो सकता है, यानी यह संदेश है कि सत्ता का ढांचा अभी भी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग यह भी मानते हैं कि उनके नेतृत्व में ईरान पहले से ज्यादा सख्त और आक्रामक नीति अपना सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है ईरान की जनता। पिछले कई वर्षों से देश की आर्थिक मुश्किलें, महंगाई और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर लोगों में असंतोष देखा गया। ऐसे में नए नेतृत्व को जनता का विश्वास हासिल करना भी बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और इजराइल की नजरें भी ईरान की हर गतिविधि पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट पहले ही तनाव से भरा हुआ इलाका है और यहाँ लिया गया कोई भी बड़ा फैसला वैश्विक असर डाल सकता है। इस पूरे समीकरण में रूस और चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों देश क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके अपने रणनीतिक हित भी इस समीकरण को प्रभावित करते हैं। अगर इस तनाव का असर खाड़ी क्षेत्र के तेल व्यापार पर पड़ता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक खाड़ी देश पर निर्भर है, वहां भी इसका आर्थिक प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इसलिए आज पूरी दुनिया की नजरें एक सवाल पर टिकी है, क्या नया नेतृत्व तनाव को कम करने की कोशिश करेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल मुस्तबा खामनेई की खामोशी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे कूटनीति रणनीति मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आने वाले बड़े फैसले से पहले का सन्नाटा हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों और हफ्ते में यह तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में हालात किस दिशा में जाते हैं, शांति की तरफ या फिर नए टकराव की ओर। देखते रहिए सच भारत।